Hi, I am Dr. Kanchan Sachanandani, a consultant robotic and laparoscopic GI and HPB surgeon, and today we are going to talk about intestinal obstruction यानी intestines का चोकअप। अगर आपको पेट में बहुत ही ज़ोरों से क्रैम्पिंग पेन हो रहा है यानी मरोड़े आ रहे हैं और उसी के साथ साथ वॉमिटिंग हो रही है, पित्त की वॉमिटिंग हो रही है और उसी के साथ साथ आपको मोशन पास नहीं हो रहा है या गैस भी पास नहीं हो रहा है, तो ये सब इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन यानी इंटेस्टाइन्स के चोकअप होने के निशान हैं। इसे एक सर्जिकल इमरजेंसी माना जाता है। पर क्या हर ऑब्स्ट्रक्शन के लिए सर्जरी लगती है? जी नहीं। तो ये इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन में बेसिकली पाइप्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं हमारे इंटेस्टाइन्स के। और वो क्यों होता है, इसकी कई सारे कारण हैं। अंदर कुछ फंसा हुआ है यानी एक हमारे फूड का जो हम खाना खाते हैं उसका कोई गोला बसा हुआ है वहाँ पे या फंसा हुआ है वहाँ पे, या फिर बाहर से कुछ किंक हो गया है या कोई मरोड़ आ गई है जिसके वजह से ये चोकअप हो रहा है, जिसे हम बैंड या एडिशंस भी बोलते हैं। जिनको पहले से कोई सर्जरी हुई है एब्डोमेन की, उनमें ये एडिशंस यानी बैंड्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एडिशंस या बैंड्स मतलब एक रबर बैंड बन जाता है हमारे इंटेस्टिनल वॉल और एब्डोमिनल एब्डोमिनल वॉल के बीच में, और उसी के चलते चलते हमारे इंटेस्टाइन्स में रुकावट आ सकती है। इसके अलावा इंटेस्टाइन्स के अंदर या बाहर से कोई ट्यूमर होना या कोई गांठ होना जिसके वजह से इंटेस्टाइन्स पे प्रेशर आ जाए और उसका चोकअप हो जाए। तो ऐसे कई सारे कारण हैं। ऑब्स्ट्रक्शन यानी जो ब्लॉकेज है वो पार्शियल यानी इनकम्प्लीट हो सकता है या कंप्लीट हो सकता है। अगर ये इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है और स्पेशली अगर ये कुछ एडिशंस के वजह से यानी बैंड्स के वजह से है या फिर कुछ फूड का बोलस यानी खाने के गोले के अटकने के वजह से हुआ है, तो इसे हम कंजर्वेटिवली यानी मेडिसिन से मैनेज कर सकते हैं। ऐसे में मेडिकल मैनेजमेंट मतलब हम नाक के द्वारा एक नली डालते हैं जो आपके पेट के अंदर जाती है, जिसे हम राइल्स ट्यूब बोलते हैं। उससे जो भी जमा हुआ कचरा है या पित्त है वो सब वो पाइप में आता है और वॉमिटिंग रुक जाती है। धीरे धीरे जैसे जैसे इंटेस्टाइन्स का मूवमेंट शुरू होते जाता है वैसे वैसे हम बवल को रेस्ट देते हैं और उसी तरीके से हम ऑब्जर्व करके या मॉनिटर करके इस इंटेस्टिनल चोकअप को हम मेडिकली मैनेज कर सकते हैं। ऐसे में हमें आईवी फ्लूइड्स यानी सलाइन चढ़ाना पड़ता है डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए, और ऐसे में हमें इंटेस्टाइन्स को रेस्ट देना पड़ता है यानी मुंह से कुछ भी खाना ना देना, उसी से इंटेस्टाइन्स को रेस्ट मिलता है। इसी के साथ साथ कुछ पेन किलर्स की दवाइयाँ और बहुत ही माइल्ड ल्यूब्रिकेंट लैक्सेटिव्स दे सकते हैं, जिससे अंदर के जो फंसे हुए गोले हैं या खाने के गोले हैं उनको एक धक्का मिलता है। और कई बार ये पार्शियल चोकअप जो हैं वो ऑटोमेटिकली यानी स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाते हैं। बट जो कंप्लीट चोकअप है यानी अक्यूट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन जो कहते हैं हम मेडिकल टर्म्स में, ऐसे पेशेंट्स को इमरजेंसी में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। इनिशियल मैनेजमेंट वही रहेगा कि नाक के द्वारा राइल्स ट्यूब डाल के हम पित्त को निकालें, सलाइन चढ़ाएं, मुंह से कुछ भी खाना पीना ना दें और पेन किलर्स का मैनेजमेंट करें, कुछ एंटीबायोटिक्स दे के साथ ही साथ जो इन्फेक्शन हो रहा है उसी को रोकें। बट एट द सेम टाइम अगर इस कंप्लीट चोकअप को हम इमरजेंसी में ट्रीट नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में इंटेस्टाइन के गैंग्रीन या फूटने का चांसेस यानी परफोरेशन का चांसेस बढ़ जाता है। सो अक्यूट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन में इमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, वरना इसमें परफोरेशन हो सकता है, गैंग्रीन हो सकता है और इन्फेक्शन बॉडी में फैल सकता है, जिससे ये जानलेवा भी हो सकता है। अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन छोटे मोटे एडिशंस या बैंड्स से है तो इसे हम लैप्रोस्कोपिकली भी ट्रीट कर सकते हैं यानी दूरबीन द्वारा इसकी सर्जरी की जा सकती है। छोटे ट्यूमर्स के लिए भी हम दूरबीन द्वारा सर्जरी कर सकते हैं, और आजकल की आधुनिक तकनीकियों से हम इवन गैंग्रीन या परफोरेशन में भी हम दूरबीन द्वारा सर्जरी कर सकते हैं। अगर इंटेस्टाइन में ज़्यादा सूजन नहीं है और सिर्फ एक या दो बैंड के वजह से ही बाहरूनी प्रेशर के वजह से इंटेस्टाइन्स चोकअप थे, या फिर
गैंग्रीन की कोई निशानियाँ नहीं हैं, तो ऐसे में हमको इंटेस्टाइन्स को कट करके जॉइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अदरवाइज़ एक्यूट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन में कई बार जब पेशेंट हमारे पास लेट आते हैं या बहुत ही सिवियर इन्फेक्शन या डिहाइड्रेशन के साथ आते हैं या गैंग्रीन के साथ आते हैं, तो ऐसे में इंटेस्टाइन का एक भाग हमको कट करके या तो जॉइन करना पड़ता है या तो इसमें टेम्पररी हमको स्टोमा निकाल के, यानी इंटेस्टाइन का एक हिस्सा बाहर निकाल के उसे स्टोमा बना के छोड़ना पड़ता है। तो क्या आपको सिवियर क्रैम्पिंग एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग या वॉमिटिंग, पित्त की वॉमिटिंग की शिकायत है, तो ये इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन की समस्या हो सकती है। इसे नज़रअंदाज मत करिए और जल्द से जल्द एक GI सर्जन को कंसल्ट करिए। For more such informative videos on GI and HPB surgery, kindly subscribe to my channel and do not forget to press the bell icon. Thank you.